ये लाइव मुझे नहीं पता कैसे एंड हो गई, खत्म हो गया लाइव। लेकिन आप लोग, मुझे नहीं लगता कहीं होंगे, आप जुड़ेंगे जरूर। आप लोग जुड़िए और इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। मैं तमाम साथियों से कहूंगा, क्योंकि अभी सैकड़ों की संख्या में लोग मुझे सुन रहे थे और ये संख्या लगातार बढ़ रही थी। आप लोगों से मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग जुड़ें और दोबारा इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। ये आदरणीय मोदी जी का डिजिटल इंडिया है, जो शहर के बीचों बीच बैठकर भी 5G, 7G, 6G की बात करते हैं लोग। आप लोग जुड़िए। और क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, मैं आपको कुछ चीजें बता रहा था, लेकिन ये था कि बीच में इंटरप्ट हो गई कॉल और हमारे सब लोग यहाँ पर साथी बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़े और एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे तक इसकी जानकारी को पहुंचाएं। आप लोग लगातार जुड़ रहे हैं, मैं आप लोगों से कहूंगा इसको शेयर भी करते जाएं। देखिए, मैं ये चर्चा कर रहा था कि जिला पंचायत के परिप्रेक्ष्य में जो जनता ने आप लोगों को सदस्य बनाया है, इस समय पर सदस्य भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश दिया, और आप अगर इस अपनी वोट का सौदा इस समय पर गलत तरीके से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जानिएगा जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं अभी शर्मा जी का जिक्र कर रहा था, लालच तो इनके ऊपर भी आया होगा। लालच तो जितेंद्र 2 नंबर वार्ड से हमारे सदस्य बने, इनके ऊपर भी होगा। जो हमारे 12-14 सदस्य इस समय जमे हुए हमारे साथ और अन्य लोग संपर्क में हैं, लालच तो उनको भी होगा। अभी तक 1 रुपया किसी को चाय पिलाने के लिए भी, चाय पिलाने का भी काम गुनहगार हम या हमारे कैंडिडेट नहीं है। कोई बेईमानी नहीं। हमारे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं निस्वार्थ, बिना लोभ लालच के, परेशानी और दुख और कष्ट सहकर खड़े हैं, मैं उनको एक एक सदस्यों को कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोगों ने इस समय पर लोकतंत्र को जिंदा रखा है। आपको बारंबार बधाई। चाहे हमारे गोपाल हो, चाहे हमारे मितन हो, चाहे हमारे विश्वास जी हो, चाहे हमारे माननीय मंत्री जी के जिला पंचायत सदस्य जो उनके जीत कर आए हों, चाहे हमारे नौजवान सम्राट हों, चाहे हमारे साथी हमारे मुकेश सिद्धार्थ जी की वाइफ हों, चाहे हमारे विपिन भड़ाना जी हों, चाहे हमारे त्यागी जी हों, चाहे हमारे अजीत जी जो लोकदल से जीत कर आए हैं वो हों, चाहे हमारे बहुजन समाज पार्टी के अन्य सदस्य रहे हों, सब के सब लोग ये अब भी इकट्ठे खड़े हैं हमारे साथ। लेकिन मैं मेरठ की जनता से एक अपील करना चाहता हूं, जो जो आपके क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य हैं, आप उनसे जरूर सवाल करिए कि हमें भैया ये बता दो कि आप इस समय पर कौन से होटल में ठहरे हुए हो। हमें जरूर ये बता दो कि भैया जो ये जो अफवाहें चल रही हैं, क्या ये सच्ची तो नहीं है। जनता ने वोट से जिताया है, जनता ने वोट देकर उनको सदस्य बनाया है। ऐसे में जनता उनसे सवाल करेगी जरूर। और इतना तो पक्का मान लीजिए, जो भी सदस्यगण हमारे साथी हैं, सवाल तो मैं भी जरूर आप लोगों से करवाऊंगा, क्योंकि ये जनता का चुनाव था और इस समय पर जब हम सब लोगों को मिलकर इस चुनाव को लड़ना था, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर जोर जबरदस्ती मुकदमा लगाकर, लोगों को जेल भेजकर, किसी की पत्नी को सस्पेंड कराकर, किसी को डर दिखाकर, किसी की धारा घटवाने के नाम पर, किसी को लालच के नाम पर अगर आप अध्यक्ष बन भी जाते हो, तो जैसे सरकारें बनती हैं, जब सरकार दूसरी बनती है, तो ये तो पक्का मान लीजिएगा, जैसे हम हटे थे सरकार आने पर, आप भी अपनी बारी का इंतजार करना। ये पक्की तरीके से मान लीजिए। इसलिए भैया, कोई अगर पैसे ले रहा हो, दे रहा हो, भैया अपना सचेत होकर देना। हमारे तो सब भैया सारे के सारे सदस्य बैठे हैं, कोई चाय का भी गुनहगार नहीं है। कोई चाय पिला दो तब, ना पिलाओ तब, पानी में पूरे पूरे दिन घूम रहे हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों के सामने इसलिए लाइव आया था कि एक तो शर्मा जी की बात सुन लें। आज तक चार्जशीट जब लगाती है पुलिस, तो कोशिश करती है कि लंबा समय ढंग से तफ्तीश हो। ऐसा मुकदमा भारी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसने MCA किया हो, जिसमें कई खूबियों का मालिक हो, कई सॉफ्टवेयर इजाद किए हों, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़का, MCA लड़का जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आ गया। पंडित जी परिवार, ऐसा परिवार जिनकी सब लोग इज्जत करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया। और जब आज हमें यह चीज पता चली कि उनके ऊपर मुकदमा तो लिखा ही लिखा है, चार्जशीट लगा दी 15-20 दिन में,
इनकी चार्जशीट कई कई साल तक नहीं लगती, सालों बीत जाते हैं, लेकिन चार्जशीट 15 दिन में हमारे शर्मा जी के ऊपर लगा दी। मैं शर्मा जी से चाहूंगा कि आप बताएं क्या हुआ आपके साथ। आइए शर्मा जी, जरूर सुने और जरूर शर्मा जी की बात शेयर करें। देखो, चुनाव तो जनता का होता है और जनता ने ही हमें जिताया है, क्योंकि हम तो ज़्यादा राजनीति जानते नहीं हैं। फिर भी इन्होंने क्या किया कि हम पे पूरा दबाव बना रहे हैं। दबाव अब इन्हें बना नहीं ज़्यादा, तो इन्होंने क्या किया कि एक मुकदमा लिखवाया चुनाव के 15 दिन बाद। 15 दिन बाद चुनाव के मुकदमा लिखवाया हमारे घर पे। मम्मी, लेडीज, ये तो महिलाओं की भी इज्जत नहीं करते, इतने बदतमीज आदमी हैं। तो ये भी नहीं देखते, इनकी भी तो माँ बहन है, इनकी भी तो माँ है। हमारी माँ पे इन्होंने मुकदमा लिखवाया, इतने बदतमीज है। और हमारे चाचा वकील है, उन पे भी मुकदमा लिखवाया। ये भी नहीं देखते कि एक अधिवक्ता है, माननीय है, वो किसी पर हाथ उठाएगा, किसी के साथ बदतमीजी करेगा। वकील हो गए, वकील पे भी इन्होंने मुकदमा लिखवाया, इतने बदतमीज हैं। और मतलब और मेरी वाइफ को इन्होंने सस्पेंड करवाया, उस पर भी मुकदमा लिखवाया, जबकि उसका तो कोई मतलब ही नहीं था। इससे ये हट जाएगा। अरे हम तो मरने से नहीं डरते, मरता भी तो आदमी एक बार है। तुमसे हम डर जाएंगे? तुम जैसे बदतमीज हमने 50 देखे जिंदगी में, और हम कभी नहीं डरे ऐसे बदतमीजों से। और ऐसे डरा लोगे हमें? हम प्यार से मरने वाले हैं। अब दिल जीतो हमारा, हमें खरीदोगे तुम? तुम्हारी औकात है हमें खरीदने की? दिल जीतो, जीत रहे हैं तो हमारा। और चार्जशीट लगा दी तुमने 15 दिन में। भाई मर्डर में तुम सब, पुलिस इतनी बदतमीजी कर रही है, मर्डर में तुमसे लगती नहीं चार्जशीट है? इतनी बदतमीजी पे आ गए तुम, मर्डर के तुम लाश पे खड़े हो गए खा जाते हो, और हमारे केस में तुमने 15 दिन में चार्जशीट लगा दी। इतने बड़े तुम सहनसा हो गए, इतनी बड़ी तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन चल गई, ना हमारे बयान लिए ना कुछ, सब गवाह तैयार कर रहे सब। और तुम तो झूठे गवाह तैयार कर रहे। और ये तो भाई देखो, हम तो ऊपर वाले पे विश्वास करते हैं, वो तुम्हारा ऐसा हाल करेगा, ऐसा हाल करेगा कि तुम खुद रो जाओगे, समझ गए? तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जनता देख रही है सब, अरे सब दिख रहा है सबको, तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। और ये पुलिस जो ये बदतमीजी है, अबे तुम अधिकारी हो, तलवे चाटने के लिए हो, तलवे चट्टोगे सारी जिंदगी। अपने बच्चों को क्या कहोगे कि हमने सारी जिंदगी तलवे चट्टे? तलवे चट्टोगे बस। अधिकारी हो, अधिकार का प्रयोग करो सही से, ये ना हो कि बस तलवे चाटते रहो। इंसाफ करो, तलवे चाटते रहो लोगों के, बस तलवे चाट चाट के अपनी जिंदगी। अब अपनी गिरबान अपनी नजरों में झांक के सीखो कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बालक तुम्हें रोल मॉडल मानने, कि तुम मेरे पिताजी रोल मॉडल हैं। पत्नी पर, माँ पर, चाचा पर, कोई नहीं छोड़ा इन्होंने। और तो और ये इतनी बदतमीजी दिखा रहे, जो चुनाव में हमारे लड़के साथ लग रहे थे ना, उन पे भी उल्टे सीधे मुकदमे लगा के किसी तरह उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे, कि भय हो जाए इनमें, लोगों में भय हो। और लोग तुमसे डर भी रहे, हम मान रहे कि हर आदमी तुम्हारी टक्कर नहीं लग सकता, हर आदमी हमारे जैसा नहीं हो सकता। पर यह है कि ये जिस दिन वोट डालने जाएंगे ना, उस दिन ये भूल जाएंगे सब कि तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा इनके अंदर। ये ऐसा ठप्पा मार देंगे जिंदगी में नहीं छूटेगा तुम्हारे से। नहीं ठीक है, मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं शर्मा जी। मैं, हमारे जितेंद्र जी बैठे हैं, 2 नंबर वार्ड से हैं, इधर आ लो, 2 नंबर वार्ड के हमारे साथी हैं। मैं इनको धन्यवाद दूंगा, पहले दिन से लगातार हमारे साथ हैं, आज लगातार इकट्ठे हम लोग बैठ लिए। जितेंद्र जी बताइए, क्या अपील करना चाहते हैं क्षेत्र से और जिला पंचायत सदस्यों से? मैं अभी अपने सब दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों ने जो हम पे उम्मीद रखी है, बीजेपी के खिलाफ हमें जो है जिता करके भेजा है, मैं अपने क्षेत्र को, अपने सभी दोस्तों को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो आपने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और आपकी जो ये वोट है, जो ना 1 रुपये की बिकेगी, ना 1 करोड़ रुपए की बिकेगी, ये आपकी वोट आपके विश्वास से ही जाएगी। और मैं इस पर जो है पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया। ये हमारे जितेंद्र भाई थे, जिन्होंने कहा कि ना 1 की, ना 1 करोड़ की, ना 100 करोड़ की। ये वोट ऐसी है कि ये आपका अधिकार है, आप अच्छा व्यक्ति चुन सकते हैं, आप बेहतर चुन सकते हैं, लेकिन मैं तमाम सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अंतर आत्मा के हिसाब से वोट डालें। और जिस दिन वोट डालने जाएं, क्योंकि अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ है, मैं शर्मा जी को कहना चाहता हूं, वो बहुत आहत हैं। 15 दिन के बाद मुकदमा दर्ज होता है, 15 दिन के बाद मुकदमा दर्ज होने में उसकी मम्मी का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके चाचा का नाम, उनकी चाची का नाम, सब लोगों को फांस दिया जाता है। 15 दिन बीतते नहीं है, चार्जशीट लग जाती है, अनाप शनाप गवाह बना लिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे जो अश्वनी शर्मा जी हैं, ये किसी भी सूरत में उनको वोट डाल दें। इन्होंने कसम खाई
कि आप इस तरीके से जबरदस्ती कर कर लोगों को बाध्य कर कर उनको दबाकर कुचल कर वोट को नहीं ले सकते। ये आने वाला समय आपको बताएगा। ये जो तानाशाही कर रहे हैं, जो भाजपा की एजेंट के रूप में अधिकारी काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, सरकारें आती जाती रहती हैं। जब कल सरकार बदलेगी तब आप क्या मुंह दिखाओगे किसी को, हम पूछना चाहते हैं। तब आप क्या बोलोगे किसी को? अभी इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने ये चलाया, किसी ने चला दिया हिंदू मुसलमान, किसी ने चला दिया दलित गुजर, किसी ने चला दिया जाट गुजर। मैं पूछना चाहता हूं वहां पर कौन कौन सी जाति के आपके पास सदस्य हैं? अभी इन्होंने एक फोटो दिखाई, भाजपा के लोगों ने अखबार में छपी। हम पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से, आप जाति धर्म की बात कर रहे थे, हालांकि जाति धर्म मजहब की बात करना आपके डीएनए में है, यही आप करते आए हैं। बताओ, जो वो वोटें खड़ी थी, क्या उसमें दलित वोट नहीं थी? क्या उसमें मुसलमान की वोट नहीं थी? क्या उसमें गुजर की वोट नहीं थी? क्या और जाति की वोट उसमें नहीं थी? जितने भी जिला पंचायत के सदस्य सुन रहे हो मुझे, या जनता के लोग सुन रहे हो, एक अभी भाजपा के लोगों ने अपने एक फोटो शेयर किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उसमें कौन सी जाति का व्यक्ति ऐसा था जो 12, 14, 15 आपकी वोटें खड़ी थी वहां पर? हालांकि वो हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं खड़े होते हैं, हमने भी कई बार इकट्ठा किए हैं हमने, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि हमारे पास एक जात का व्यक्ति है, हम उस जात को वोट नहीं देते। जातीय उन्माद फैलाना। लेकिन मैं आप सब लोगों को विशाल बापर हमारे अभी इस पर हैं, देख रहे हैं कि वो डाल रहे होंगे अपनी चीज, लेकिन मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति से, कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों से सवाल जरूर करिए कि भाई कहां पर हो आजकल। उन्हें मैसेज करिए, उनके फोटो पूछिए कि कहां पर हो। उनके जो लड़ाने वाले लोग थे उनसे पूछिए कि भाई कितने में गए हो, बता दो जरा हमें, कितना माल लिया है, कितनी बेईमानी की है, और कितने में हमारी वोटों का सौदा किया है, और कितना काम फिर हमारे लिए करा पाओगे। इसीलिए मैं तो पहले से ही मांग करता था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मेयर की तर्ज पर हो, डायरेक्ट उसका चुनाव होना चाहिए। हमारे अनुज भाई भी यहां पर बैठे हैं, हमारे दादरी गांव से हैं और डटकर मैदान में हैं। मैं तमाम जो समाजवादी साथी हैं, लोकदल के साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, निर्दलीय सदस्य हैं, और मैं तो यहां तक कि भाजपा के भी जो सदस्य जीत कर आए हैं इधर उधर करके, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। सही समझिए, सही जानिए, आने वाले समय पर इस प्रदेश में हम लोग इसको तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। ये जिला पंचायत का चुनाव जो मेरठ में हो रहा है, अलग अलग जगहों पर हो रहा है, इस भाजपा को जनता ने हराया है। और मेरी आपसे निवेदन है कि आप सब लोग भी अपनी अंतरात्मा को, अपने जनता की, क्षेत्र की जनता की आवाज को समझकर, क्षेत्र की आवाज को मानकर, जानकर, मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं इस चीज को कि सब लोग इकट्ठे होकर इसको, हमारे अनुज जो प्रत्याशी हैं, जो संयुक्त प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी, लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के, इनको वोट देने का काम करें। अभी हम लोग कई बार आएंगे, क्योंकि आज जिस तरीके से हिम्मत दिखाई, मैं ऐसे मौके पर सभी दलों के लोगों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का विशेष धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमारे मेरठ के लिए स्पेशल समय दिया। सब लोग हम इकट्ठा हुए और सब इस समय पर इकट्ठा होकर चुनाव के मैदान में हैं। मैं तमाम उन जिला पंचायत सदस्यों से भी कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, साथियों, दोस्तों, आप देखिए आपके क्षेत्र में आपकी कितनी वाहवाही होगी अगर इनके खिलाफ आपने वोट दिया, इनके खिलाफ आप जीत के आए हैं, इनकी सोच के खिलाफ जीत कर आए हैं। ये जिला पंचायत में पड़ा हुआ पैसा, जो जिला पंचायत में जो करोड़ों रुपए पड़ा है, ये क्षेत्र की जनता को कैसे मिले, आप तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि कैसे क्षेत्र में लाइब्रेरियां बने। अभी इस समय पर हमने पहले खाका बनाया था कि जिले के तमाम गांवों में एक एक लाइब्रेरी प्रत्येक गांव में पहुंचाएंगे, जिससे गरीब जनता को लाभ मिल सके। लेकिन आप देखिए पूरे 5 साल 4 साल बाद में भाजपा के लोग रहे, नहीं कुछ कर पाए। अभी आने वाले समय पर हम कैसे इसको बड़ा कर सकते हैं, भव्य कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं जनता के लिए, ये हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। ये अनुज हैं हमारे, मैं इनसे भी कहूंगा कि आप भी अपनी 2 बात रखिए। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो जिला पंचायत सदस्य चुने गए हैं, सबसे रिक्वेस्ट उनसे रिक्वेस्ट करें, मदद करें, मुझे सहयोग करें। और आने वाले समय में जिला पंचायत जो कार्यकाल है उसमें जो बताया प्रधान जी ने, लाइब्रेरी के बारे में या विकास कार्य जो भी चीज़ें हैं, हम उसमें कार्य करने में सफल रहें। आप लोग मदद करें। धन्यवाद।
देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, परेशानी दिक्कतें आती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं तो उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं, यार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये हमारे बराबर में बैठा है, पुलिस इसके घर जा रही है, इसकी दुकान तोड़ दे रही है, इसके घर पर जाकर बदतमीजी कर रही है, इसकी पत्नी को सस्पेंड कर दिया। उनका क्या दोष था भाई? महिलाओं का क्या दोष था? इसकी पत्नी का क्या दोष था? इनकी मम्मी का क्या दोष था? इनके चाचा वकील का क्या दोष था? उन पर कार्रवाई की गई। उसके बावजूद ये हमारे अश्वनी शर्मा जी हैं, डर नहीं रहे, पैसे नहीं मांग रहे, बेईमानी के मन में नहीं आई, कह दिया कुछ कर लो, वोट दूंगा नहीं जबरदस्ती, और अगर तुम में हिम्मत है तो लेके दिखा दो। अभी आपके सामने बोल कर गए हैं। अब जैसे जितेंद्र ने बोल दिया, हमारे विपिन ने बोल दिया, जो हमारे और सदस्य उन्होंने बोल दिया, ना 1 रुपए की, ना 1 करोड़ की, ना 100 करोड़ की, नहीं बेचते जाओ अपनी वोट। कैसे सौदा करोगे बताओ? नहीं कर सकते सौदा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, जब इस शर्मा जी जो बेचारा जेल जान, चार्जशीट लगा दी 15 दिन, सोचो 15वें दिन चार्जशीट कर दी, उसके बावजूद भी डटे हुए हमारे साथ। लखनऊ जाना है लखनऊ जाएंगे, पैदल चलना है पैदल चलेंगे, भूखे रहना है भूखे रहेंगे, और ना 1 रुपया मांगा किसी ने। मैं बता रहा हूं, कोई चाय का भी गुनहगार नहीं है। अगर चाय नहीं पियाई तो नहीं पी। सहारनपुर से लेकर हम अगर जाति का आरोप लगाने लगे भाजपा पर, तो क्यों डर रहे हो उनसे? क्यों टिकट देते घूम रहे हो? किसानों के आंदोलन से डर चढ़ गया क्या? पता है जमीन खिसक रही है ना, लेकिन ध्यान रखना, कुछ भी जतन कर लो, ये वोटें अब विधानसभा जो 2022 का चुनाव है, भाजपा यहां से गई। ये कोरोना में मरते हुए लोगों ने देखा है, अपने लोगों को पिटते हुए मजदूरों को देखा है सबने। ऐसा कोई घर परिवार नहीं जिसने अपने परिवारों को खोया ना हो। कुछ ना कोई ना कोई सदस्य, नजदीक का रिश्तेदार, जानकार मौत के आगोश में ना चला गया हो। मेरे जितने भी साथी हैं, मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा, जिला पंचायत के सदस्यों से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं, मेरे भाइयों दोस्तों, ये पैसा आना जानी चीज है। आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका शौर्य, आपकी क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि भाजपा के लोग चुनाव हारे। इसलिए इकट्ठा हो, एकजुट हो, और एकजुट होकर इनको हराने का काम करें। और मैं ऐसे मौके पर, देखो 1-2 हमारे मंडोरा के साथी लिख रहे हैं, शर्मा जी डरने की कोई बात नहीं है, शेर आपकी गैल है। देखो अभी लिखा है। अब शेर वेर का तो पता नहीं, डरने वाले तो पर हम है नहीं। अब डर का आएगा भाई? बस जा मुकदमा लिख दोगे, ज्यादा जेल चला जाएगा कोई आदमी। तुम तो पहले से तैयार हैं इस चीज के लिए, भेजो तुम। लेकिन जनता अभी बहुत जल्दी में ही आपका इंतजाम करने वाली है, बहुत जल्दी में। 5-6 महीने बचे हैं, 6ठा महीना चल रहा है, 7वें महीने में चुनाव होगा। 1-2 महीने बस ऐसे ही निकल जाएंगे। दिसंबर के लास्ट वीक में, जनवरी में आचार संहिता लग जाएगी, और जैसे जनता इनके खिलाफ है, सरकार गई जाने वाली है। तो ये अधिकारी लोग भी जो हैं, योगेश गुजर जी भी लिख रहे हैं, शर्मा जी के साथ रहो, अत्याचार का हिसाब 8 महीने बाद सूद समेत लिया जाएगा। ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लो, सूद समेत। और चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है इस बार। भैया जिसने बुरा कराओ, अपने का हिसाब लगा कर रखियो, वो उस बुरे का हिसाब जरूर लिया जाएगा अब की बार। जितनी जाति करनी है जनता पे कर लो, जितना गरीबों को मारना है मार लो, जितने फर्जी मुकदमे लिखवाने लिखवा दो, जितना धाराएं घटवानी बढ़वानी है बढ़वा लो, जितनी जमीनों पर कब्जे कर सकते हो कर लो। एक एक का हिसाब किताब होगा, इंतजार करना अपनी बारी का। ये ध्यान रखना है, जनता सबका हिसाब किताब करती है। इसलिए जब भी जिला पंचायत का चुनाव होगा, हमारे मोंटी गुजर हैं कनोनी के, अभी लिख रहे थे कुछ की, अभी बताता हूं आपको। मोंटी गुजर 50 मुकदमे पहले ही हैं, 2 और से, सही कह रहे हो, 50 मुकदमे हैं, और क्या है।
मुकदमों का जिक्र कर रहे हैं। अब मुकदमों का क्या हिसाब किताब में, मुकदमे तो हैं ही खूब। तो अनुज प्रधान जी, विजेंद्र यादव जी, हमारे उन्नाव के संजय सिंह जी, ये देखो संजय सिंह जी ने लिख रहा है कि ब्राह्मण अगर अपनी पर आ जाए तो ढोंगियो तुम्हारा हिसाब किताब नहीं। तो ऐसी बात लिख रखी, मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो खुद पढ़ लो भाई। हमारे साथ सब हैं, त्यागी जी, मालू जी, परविंदर मोतला जी भी, धन्यवाद परविंदर जी। आकिब मिर्जा जी धन्यवाद। चौधरी पंकज जी धन्यवाद। चौधरी साहब, रजत सिंह नागर जी, लोकेश भाटी जी सलेमपुर, रोहित छोकर जी धन्यवाद। मोहित तोमर, बहुत सैकड़ों की संख्या में लोग सुन रहे हैं। अजय खटाना जी, बहुत षड्यंत्र हैं, बहुत षड्यंत्र। मैंने कहा भाई षड्यंत्रों का जनता है, अगर कितने भी षड्यंत्र लोकतंत्र में कोई कर ले, जनता अगर किसी के साथ है उसका सबका हिसाब किताब होता है। बाहुक जी धन्यवाद। अमित प्रधान जी, काजीपुर जी थैंक यू धन्यवाद। सचिन जी धन्यवाद। कुलदीप भाटी जी धन्यवाद। बनाते रहो लिस्ट इनकी। अनुज प्रधान जी धन्यवाद। संदीप भारद्वाज जी, जय मंगल यादव जी, अतुल शर्मा जी धन्यवाद। शर्मा जी, अतुल शर्मा जी कुछ करवाइए, बहुत खराब सरकार है ये। विकास यादव जी, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने जो भी हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य डटे हुए हैं, ओमकार सिंह चपरानी धन्यवाद, गजेंद्र कुर्मी जी थैंक यू, सोनू चपराना जी, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो आप लोगों का प्यार, फराकत हमारे चौहान जी भी हमसे मिलकर गए, धन्यवाद आपका चौहान साहब। अंकित नागर घोरा जी धन्यवाद। आप सब लोगों का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम इसी तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहें। हम लोग कल भी अधिकारी लोगों से मिलेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सब बातों से अवगत करा दिया, जिले की, पार्टी की और जो है विपक्ष की, किस तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फांसा जा रहा है, वो सब बातों से हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता, जनता के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को अवगत करा दिया है। उन्होंने भी हर तरह का समर्थन, हर तरह का साथ देने का वादा किया है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जाति धर्म का चुनाव नहीं है, ये सोच का चुनाव है, ये विचारों का चुनाव है। और ये जो लोग बना रहे हैं इस चीज़ को सोच कर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, इनसे बचकर रहना, ये भाजपा के लोग हैं, इनका यही काम है। धन्यवाद तुषार त्यागी जी, नीटू गुजर जी, बावरा, ओमकार सिंह जी, मंटू जी, अंकिता, सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।